एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जो आज का अपना वीडियो है आप जो है आपकी विलयता है गैसों की, उससे रिलेटेड है कि भाई जो आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे क्या है कि जो आपके सॉल्युबिलिटी है, जो विलयता है वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देखिए तीन तरह के प्रभाव है वो यहाँ पर लिख रखे हैं, जिसमें आपका जो प्रीवियस फर्स्ट वाला जो आपके प्रभाव फैक्टर कहते हैं वो अपन ने देख रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में कि गैस और विलय की जो प्रकृति होगी उसके आधार पर है जो विलयता है वो क्या होगी, कम और ज्यादा है वो प्रदर्शित की जाएंगी। दूसरा जो ताप का प्रभाव है उसके द्वारा कि ताप का प्रभाव यहाँ पर होगा तो किस तरह से उनमें विलयता के अंदर अंतर आएगा। और तीसरा है ईंधन में घुली हुई अशुद्धियों का गैसों की विलयता पर प्रभाव। देखिए प्रीवियस जो आपका ये गैस विलय की प्रकृति है इसमें अपन ने बात की थी कि भाई जो आपके जल में विलय गैसेज हैं जैसे CO2 है, SO2 है, आपके अमोनिया है, तो इनके लिए जो विलयता है वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह से बात करें जो कम विलयशील है जैसे आपके O2 है, N2 है, H2 है, He है, ये जो हीलियम है, ये सामान्यतः क्या है कि आपके जो आपके कम विलय है, इसीलिए क्या बताया गया है सामान्यतः इनकी जो विलयता है वो अवशोषणांग गुणांक के रूप में क्या प्रदर्शित की जाती है। और जिसके आधार पर अपन ने ये चीज देखी थी कि सामान्यतः जो NH3 है आपका, उसके लिए अपन ने बात की, HCl के लिए बात की कि ये जब गैस फॉर्म में होते हैं SO2 है तो इनमें इनका विलयता गुणांक या कहते हैं अवशोषण गुणांक है वो ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि अपन कंपेयर इसमें अपन O2 और N2 के लिए बात की थी तो बहुत कम है वो देखने को मिलता है। आज इसका जो अपन दूसरा प्रभाव देखने वाले हैं जो इसमें ताप का प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं अपन ताप के प्रभाव की तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि अगर आपकी कोई गैस है, अगर उस गैस का अपन क्या करते हैं आपके ताप बढ़ाते हैं कि भाई अपन ने क्या की जो ताप है वो अपन ने बढ़ाया है, गैस का ताप बढ़ा दिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी गैस है इसकी विलयता कम होती चली जाती है। विलयता क्या होगी आपके कम होगी। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि विलयता कम क्यों होगी, तो इसको अपन एक सामान्य जो है आपका जो दैनिक जीवन है उसके उदाहरण से समझते हैं कि किसी पात्र के अंदर अपन क्या करते हैं पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि जो आपका जो जल का विलयन है पानी है उसमें बूंदों के रूप में आपको जो है आपके जो गैसेज हैं वो क्या है धीरे धीरे जो पात्र की दीवार है उन पर बूंदों के रूप में क्या होने लग जाता है आपका व्यवस्थित होने लग जाता है। मतलब इसका मीन यह है कि जब गैस का ताप बढ़ाया जाता है या फिर कहते हैं किसी पात्र के अंदर विलय का ताप बढ़ाया जाता है तो जो गैस के अणु हैं वो क्या होंगे सतह पर कह दें या फिर कह दें कि जो है अविलय रूप से क्या हो जाते हैं आपके जो है पात्र के अंदर जो है अपना प्रदर्शन करते हैं कि गर्म करने से बुलबुलों के रूप में आपका जो जल का विलयन होगा उस जल के विलयन में जो बूंदों के रूप में क्या है आपके गैस व्यवस्थित रहेगी कि क्या होगी बूंदों के रूप में गैस है वो आपके सतह पर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, एकत्रित हो जाती है और सतह से निकलती है। अब देखिए सतह अपन यहाँ पर बात करेंगे जो पैंदे वाले भाग है उससे क्या होगी बूंदे आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। कब जब अपन पानी को उबालते हैं तो एक तो ये उदाहरण समझ में आ गया कि ताप बढ़ाया और उसकी वजह से, तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि ताप जो है जो गैसेस हैं उनको उबालने पर क्या होगा कि उसमें द्रवों का अपन कहते हैं पर्याप्त रूप से क्या देखने को मिलेगा जो है अपन कहते हैं कि सतह पर जो गैस है सतह पर क्या हो जाती है जमा होना स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वेरिएंट भी है, या फिर कहते हैं क्लोराइड कहते हैं। एक तो अपने पास ये हो गया, दूसरा दे रखा है आपके HCl। इसके लिए सामान्यतः ये बात लागू नहीं होती। इसके लिए क्या बताया गया है कि जब आपकी HCl को क्या किया जाता है, आपको बहुत ज्यादा उबाला जाता है, तो निश्चित संगठन होने के कारण इसमें क्या देखने को मिलता है, निश्चित संगठन होने के कारण जो यौगिक है वो क्या होगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि चेंज है वो आपको नगण्य के रूप में है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है पूरे वेलेंट के अंदर जो संगठन है वो एक निश्चित रूप से आपको इसमें क्या है आपको देखने को मिलता है कि सारे अणु हैं वैसे के वैसे आपके रहते हैं। और इसको अपन क्या करते हैं, जब उबालते हैं तो उबालने पर अपन ने क्या कर दिया, इसको उबाला, ठीक है। तो उबाल आने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर एक ही उदाहरण ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने के फलस्वरूप जो आपको HCl गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ले रहे हैं, उस गैस के अंदर उसके निश्चित संगठन के कारण कोई चेंज नहीं पाया जाता। कि अपन इसको उबालने के बाद सतह पर कोई बूंदों के रूप में या कहते हैं किसी रूप में ये परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो बूंदे हैं उबालने पर सतह पर आकर क्या होती है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे उदाहरण दे रखे हैं जिनके आधार पर अपन उसके अवशोषण गुणांक है उसके आधार पर एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये क्या है, किस तरह से आपके अपन बात करें कि अणु है तो आपका सतह पर अपना अधिकतम अवशोषणांक या अवशोषण गुणांक है वो प्रदर्शित करते हैं। तो अपन यहाँ पर गैसों के लिए अगर बात कर रहे हैं तो अपन उसके लिए भी देखेंगे, क्योंकि मेनली तो अपन गैसों के लिए बात कर लेंगे, कई बार है विलियन के लिए भी ये चीज देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से अपन है गैसों के लिए लिख रहे हैं। तो एक तरफ अपन ने लिख दी आपकी जो गैस है वो, दूसरी तरफ लिख दिया अपन ने ताप, जो अपन ने सेंटीग्रेड की लिखी, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड और दूसरा आपके 50 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसके लिए अवशोषणांक है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका अमोनिया NH3। अमोनिया की अपन ने बात की थी कि ये क्या है, विलयशील है, तो यहाँ पर अवशोषण गुणांक ज्यादा देखने को मिलता है। इस ताप पर अभी तक गणना नहीं की गई। दूसरी बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहां पर भी उच्चतम मिलेगा। और अभी बताया कि उसमें ज्यादा परिवर्तन, देखिए ताप बढ़ाया है, ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर 50 सेंटीग्रेड पे आपका मान नहीं दे रहा। इसी तरह से बात करते हैं हम जो आपकी विलय नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं। ऑक्सीजन का अवशोषणांक कल भी बात किया था, बहुत कम आता है और कम हो गया। फिर बात करें और गर्म किया तो और ज्यादा देखने को कम मिलेगा। इसी तरह से बात करें नाइट्रोजन के लिए बात करें तो नाइट्रोजन में भी वही स्थिति है, वापस क्या होगा, घटता चला जाता है। देखिए तुलनात्मक रूप से 20 सेंटीग्रेड और कम हो गया, और ज्यादा करने पर और ज्यादा कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर लगातार घटता है। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए बात करें तो यहाँ पर भी वही स्थिति होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि माइनर सा अंतर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, हालांकि है बहुत कम, बट इसमें जो चेंजेस देखो यहाँ से अंतर देखने ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर ज्यादा देखने, यहाँ पर आपको कंपेयर कम देखने को मिलता है। तो ये इसका जो है ताप का प्रभाव है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है।
कि जब आपका ताप बढ़ाया जाता है तो गैसों के लिए अगर बात करते हैं तो उसकी विलेयता आपके कम हो जाती है, घट जाती है। और उससे रिलेटेड अपन ने दो एग्जाम्पल देखे, एक तो जल का देखा और एक HCl का। दोनों में अंतर और बता दिया कि भी किस तरह से ये चीज आपकी देखने को मिलती है। अब इसमें अपन बात करते हैं इसका जो तीसरा अपन है जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है भाई आपका जो विलायक है या फिर कहते हैं गैसों की लिए अगर बात कर रहे हैं तो अशुद्धियां अगर किसी विलायक में मिलाई हुई है तो उसमें किस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए अपन ने यहाँ पर विलयन के अंदर बात कर रहे हैं, उसमें क्या उपस्थित है, अशुद्धियां। तो यहाँ पर विलेयता किस तरह से होगी, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि गैसों की विलेयता है वो आपके विलयन के अंदर घुली हुई होती है तो अशुद्धियां का प्रभाव है उन पर पड़ता है। ठीक है कि भी अगर अशुद्धियां मिली हुई होंगी तो गैसों का प्रभाव, जो गैस है उसकी विलेयता है उसको सामान्यतः प्रभावित होती है। जैसे शुद्ध जल की अपेक्षा बात करें जो आपका KCl है, Na2SO4 है, उसके अंदर अगर बात करें तो सामान्यतः विलेयता कम हो जाती है। क्या बात की, जैसे आपका अपन ने एग्जाम्पल लिया है शुद्ध जल है, शुद्ध जल के लिए अगर बात करें विलेयता है ना, ये आपकी क्या देखने को मिलती है, अधिक देखने को मिलती है कंपेयर टू बात करें आपका KCl और Na2SO4, इनमें विलेयता क्या होगी आपके कम देखने को। क्या बताया है, विलेयता कम देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर अपन बात करें कि भी अपन ने कोई गैस ली है तो यहाँ पर दोनों के लिए अगर बात करें गैस कौन सी है, CO2, ये अपन ने कंपैरिजन किसके लिए किया है, CO2, तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो इसी को अपन और ज्यादा अगर इसकी पुष्टि करते हैं तो यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अपन क्या करते हैं, सोडा वाटर है या कोई कार्बोनिक कहते हैं या फिर जैसे आपके जो अपन बात करें जो सोडा हो गया आपके कोका कोला उसमें होता है, तो उसमें देखिए अपन मुख्य रूप से जो चीज देखने को क्या मिलती है कि जब इनके विलयन में क्या है, किसके विलयन में, एक तो सोडा वाटर और दूसरा आपके बात करें अपन ने लिखा है कार्बोनिकृत आपका विलयन जिसमें CO2 ये कार्बोनेट जो उपस्थित है, इनमें क्या किया जाता है कि जब आपका आयनिक लवण ये जब मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो जैसे ही अपन क्या करते हैं इसमें आपका लवण मिलाते हैं, आपसे तो समझे कि क्या मिलाया है, लवण मिलाते हैं, तो संभवतः इसके कारण क्या देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से जो आपकी विलेयता है कि उस टाइम इसके अंदर मान लो आपकी CO2 गैस मिली हुई है पानी के अंदर, ठीक है, सोडा वाटर में जैसे उसमें CO2 मिली हुई है, तो जैसे ही अपन इसमें क्या करते हैं NaCl का विलयन डालते हैं तो यहाँ पर विलेयता है क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि यहाँ पर ये सोडा वाटर में ये जो मिक्स हुआ है गैसेस, ये गैसेस क्या होंगी, विलेयता कम हो जाएगी। और जैसे ये डालते हैं यहाँ पर झाग के रूप में, जैसे अपन उस पर डालेंगे आपका लवण डालते हैं झाग के रूप में आपकी जो CO2 गैस है वो क्या हो जाएगी, सतह पर स्टार्ट हो। जैसे आपने इनो के अंदर देखा होगा अगर कि इनो के अंदर आपके जैसे ही पानी मिलाते हैं, मिलाने के फलस्वरूप उसमें जो आयनों का जो मिश्रण है वो आपके झाग के रूप में जो CO2 गैस है वो ऊपर की तरफ आती है, तो वो प्रोसेस भी आपके इसी तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि आयनों की वजह से या फिर कहते हैं अशुद्धियों की वजह से जो आपका शुद्ध विलायक है उसमें अगर बात की जाए तो जो गैस है उसकी विलेयता अशुद्धियों के कारण
कम हो जाती हैं, जिससे आपकी जो गैस है वो सतह के ऊपर आना प्रारंभ हो जाती है या सतह पर जो है आपकी जमा हो जाती है या सतह पर फैल जाती है। और जो जितने भी अवयवी अणु हैं वो क्या है, पूरी सतह पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके कि फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की विलेयता से रिलेटेड उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। 3 कारक अपन ने डिस्कस किए, पहले गैस और विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप का प्रभाव और तीसरा जो आज अपन ने डिस्कस किया इसमें विलयन में जो घुली हुई अशुद्धियां हैं उसकी वजह से जो विलेयता है उसमें किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। विलेयता कम होती है ज़्यादा होती है उसके रिलेटेड अपन ने देखा। और जनरली जितने भी अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे हैं सारे के सारे एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं और अपन इनको जो है आपके प्रैक्टिकली आराम से इसमें अपन देखकर इसको है अपन कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके विलेयता से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।